आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करते ही एक लंबी चौड़ी बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग इसे अपना अधिकार बताते हैं तो वहीं कुछ लोग इसको अपने साथ हुआ अन्याय बताते हैं। बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े सामने आने के साथ ही आरक्षण बढ़ाने की मांग होने लगी। आरक्षण को लेकर आ रहे बयानों से यही झलकता है कि अब आरक्षण के उद्देश्य पर कोई विवेक और विचार नहीं रह गया है। वर्षों पहले जब आरक्षण का प्रावधान अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए किया गया था, तब आज जैसी स्थिति नहीं थी। तब न केवल आरक्षण का उद्देश्य स्पष्ट था, बल्कि उसकी अवधि भी सीमित रखी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था केवल 10 वर्षों के लिए ही की थी, क्योंकि वह शीघ्र ही सबके लिए समान व्यवस्था चाहते थे। कुछ विशेष वर्ग को सदा के लिए स्थायी विशेषाधिकार देना उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। 7 दशक बाद भी न केवल मूल आरक्षण जारी है, बल्कि नए नए समूह और रूपों में आरक्षण बढ़ता गया है। आरक्षण के परिणामों का कोई अध्ययन सर्वेक्षण आज तक किसी भी स्तर पर नहीं किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आरक्षण के मूल उद्देश्य भुलाए जा चुके हैं। सारा मामला बदलकर संसाधनों और पदों की छीना झपटी का ही रह गया है। हमारे नेता और नीतिकारी बखूबी समझ चुके हैं कि आरक्षण एक ऐसी नीति हो गई है कि जिसके बिना चुनाव जीतना अब असंभव दिखता है। एक बड़े नेता ने तो ये तक कह दिया कि कला और संस्कृति में भी आरक्षण होना चाहिए। आगे खेल कूद सिनेमा आदि में यदि आरक्षण की मांग हो सकती है, तब जैसे खिलाड़ी, संगीतकार, पटकथा लेखक आदि बनेंगे, वैसे ही आज हजारों विधायक, प्रोफेसर, शैक्षिक संस्थान प्रमुख आदि बने हुए हैं। ये दुर्दशा आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि राजनीतिक वर्ग ने वास्तविक काम और गुणवत्ता की चिंता ही छोड़ दी है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का सारा ध्यान मुख्यतः दलीय प्रतिस्पर्धा और सत्ता पर ही रहता है। किसी भी तरह का आरक्षण प्रायः किसी भी अधिक योग्य को वंचित करता है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा था कि 70 साल बाद भी अगर आरक्षण जारी रखकर हम सामाजिक झगड़ा बढ़ा रहे हैं, ये झगड़ा केवल सत्ता दखल की लड़ाई हेतु ही उपयोगी समझा जाता है। नए नए आरक्षण प्रस्ताव केवल न सत्ता की लड़ाई के लिए आते हैं, बल्कि इनका समाज हित से कोई भी संबंध नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नए नए आरक्षण लाए जाते हैं। कोई न्याय, दर्शन और सामान्य बुद्धि यह नहीं कहती कि किसी को इसलिए वंचित करें क्योंकि सदियों पहले उसके पूर्वजों ने दूसरों को वंचित किया। यह तो किसी को पूर्वजों के जुर्मों की सजा देना अनुचित है। दूसरे उन पूर्वजों ने कोई जुर्म किए, यह मान्यता भी बस थोपी गई है, क्योंकि इस मान्यता का आज तक ना कोई परीक्षण हुआ है और ना ही कोई प्रमाण है। शायद इसीलिए इस मान्यता का परीक्षण कभी किया ही नहीं जाता। अब आरक्षण केवल राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसमें सभी दल लिप्त हैं। इसीलिए जब कभी न्यायपालिका किसी आरक्षण को कुछ सुधारती भी है तो संविधान संशोधन कर उसे पलट दिया जाता है। अब तक कम से कम 7 बार ये हो चुका है। ध्यान दें कि एक बार भी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी के लिए कोई विधेयक आज तक नहीं आया है और ना ही ये सोचा जाता है कि अपनी अपनी भाषा में सबको अच्छी शिक्षा कैसे दी जा रही और ये भी स्पष्ट किया जाए कि देश में सभी के लिए समान अवसर बनाना हमारे नेताओं की ही प्राथमिकता है। भारत में हर कहीं अंग्रेजी का वर्चस्व होना सबसे बड़ी विषमता है और ये भेदभाव है जिससे देश के हर कोने में हर समूह के असंख्य लोग उपेक्षित होते हैं। दूसरी ओर सत्ता राजनीति के लोभ में ईसाई और मुस्लिम समूह को भी जातिगत आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिसका मजहब जाति जैसी चीज मानता भी नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष तरल लोचन सिंह के अनुसार 58 जातियों में 14 जनजातियों में मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। यानी एक ओर हिंदू समाज को जाति के लिए रोज लांछित करना और दूसरी ओर जाति विहीन समुदायों को भी जाति आरक्षण देना, ये दोहरापन नेताओं को लोभी मानसिकता से चल रहा है। सारा विमर्श ना किसी तरह की अलगाववादी पहचान को बढ़ाने के लिए होता है। जो भी जाति मजहब भेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सामाजिक विमर्श और नीति निर्माण की बात करता है, उसे हमेशा से ही गालियां दी जाती हैं। ये देश के लिए घातक है और अन्य देशों के सामने मानसिक और बौद्धिक रूप से भारत कमजोर बनता जा रहा है। राजकीय तंत्र की भूमिका और आकार बढ़ते गए हैं, किंतु योग्यता की परवाह ना रही। यदि महत्वपूर्ण स्थानों पर आधे लोग भी योग्यता को पीछे कर अन्य विविध कारणों से नियुक्त हो रहे हैं, तो ये संपूर्ण राजतंत्र को अक्षम
खत्म करेगा। इस प्रकार 70 साल पहले अपवाद मानकर शुरू की गई पहल आज नियम को ही बर्बाद कर चुकी है, क्योंकि आरक्षण किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसको देना चाहिए जिसको जरूरत है। ये सुविधाएं उन सभी लोगों को देनी चाहिए जो अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर पालन पोषण करने में कमजोर वर्ग के लोग हैं, और इसको जाति के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। मुफ्त की शिक्षा उन सभी परिवार और उन बच्चों को देनी चाहिए जिनके माँ बाप ये जीवन पार्जन में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए जिसमें बच्चों को भली भांति पढ़ा सकें, और जब काम परीक्षण और प्रतियोगिता का समय आए तो सभी स्थानों पर योग्यता को ही पैमाना माना जाए। ये सकारात्मक कार्रवाई होगी। आज यह कोई नहीं कहता कि आरक्षण की सुविधा प्राप्त जातियों की स्थिति 7 दशक पहले से बदतर है। आज जब आरक्षित वर्ग के लोग सभी सत्ता निकाय, सर्वोच्च पदों और राष्ट्रीय राजकीय संस्थाओं में उपस्थित हैं, तब भी विशेष अधिकारों का जारी रहना सबके लिए हानिकारक है। हर हाल में नए नए आरक्षण घातक ही सिद्ध होंगे। सभी नेताओं को मिलकर पुराने आरक्षणों को एक समय सीमा में बांध देना चाहिए और देश की सभी प्रतिभाओं को अपना समझकर विचार करना चाहिए। हमारे नेताओं को यह सोचना चाहिए कि भारत के युवा चाहे वे किसी भी जाति समुदाय से हों, कितने भी कम शिक्षित अथवा गरीब हों, बाहर देशों में जाकर विभिन्न मोर्चों पर बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। अमेरिका, यूरोप या अरब में उन्हें कोई आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन तब भी वे अपनी जगह वहां बना लेते हैं। उन्हें तरह तरह की बैसाखी देना ये सभी समुदाय की हानि है, और ये सारी चीजें राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए करती आ रही हैं। एक बात बताइए, क्या आरक्षण सिर्फ जाति समुदाय के नाम पर देना ठीक है, या फिर योग्यता के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? मेरा मानना है कि आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको आरक्षण की जरूरत है, जो कमजोर लोग हैं या फिर जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वो किसी भी जाति या समुदाय की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए पढ़ाई के क्षेत्र में जब आरक्षण दिया जाता है तो आप पहले ही बता देते हैं कि बच्चे कमजोर हैं, उनको पहले से ही बैसाखी पकड़ा देते हैं, और ये सारी चीजें राजनीतिक फायदे के लिए होती हैं। कई बार कहा जाता है कि बाबा अंबेडकर जी की बात को माना जा रहा है, उन्होंने आरक्षण दिया था, लेकिन अंबेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। उनका ये उद्देश्य बिल्कुल ना था कि आरक्षण को सालों साल राजनीतिक फायदे के लिए बनाया जाए और इसको सालों तक लागू किया जाए। मेरा नाम है स्तुति पाठक। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके आरक्षण पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।